हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इन्वायरो कैटलिस्ट। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सैलिनिटी की, ओशन वाटर सैलिनिटी की। सैलिनिटी में पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सैलिनिटी होता क्या है, कितनी सैलिनिटी होती है ओशन वाटर की। फिर हम लोग देखेंगे कैसे मेज़र करते हैं सैलिनिटी को। जानने के साथ में कोशिश करेंगे कि सैलिनिटी कैसे वेरी करती है। अगर हम लोग सरफेस वाटर सैलिनिटी की बात करें या डेप्थ के साथ सैलिनिटी कैसे वेरी करती है उसको भी जानने की कोशिश करें और उन फैक्टर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से सैलिनिटी वेरी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ सैलिनिटी। टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो सैलिनिटी का मतलब क्या हुआ? इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग डिजॉल्व गैसेस but excluding dissolved organic substances. Okay, so what it is the total amount of solid material dissolved in water including dissolved gases but excluding dissolved organic substances. Technically we can say it is the mass of dissolved substance to the mass of water. ठीक है, तो अगर हम लोग 1000 ग्राम वाटर में कितना सॉल्ट्स प्रेजेंट है, डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है, अगर उसको मेजर करें तो दैट विल गिव यू अ मेजर ऑफ सैलिनिटी। तो ओशन वाटर सैलिनिटी नॉर्मली जो हम लोग टिपिकली मान के चलते हैं, जो मेजरमेंट में आती है वो आती है 3.5%। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे परसेंट में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग सैलिनिटी को पार्ट्स पर 1000 में डिनोट करते हैं। अभी उसके हम आगे बात करेंगे। जब हम 3.5% बोलते हैं तो मतलब क्या हो गया? 3.5 grams of dissolved solid in 100 gram of water, है ना? And this is about 220 times saltier than the fresh water. Normally, जैसा कि मैंने बोला कि salinity is normally expressed in what we call parts per thousand. Normally हम इसको parts per thousand में डिनोट करते हैं। जब parts per thousand डिनोट करते हैं इस तरह से करते हैं, तो ये परसेंट ऐसे शो करते हैं और parts per thousand में इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पार्ट्स पर 1000 की बात करें तो क्या हो गया? जैसे परसेंट में क्या था? 1 पार्ट पर 100। तो अगर हम पार्ट्स पर 1000 में बात करेंगे 1 पार्ट पर 1000। तो अगर 3.5% था तो पीपीटी में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे इट विल बी 35 पार्ट्स पर 1000। ओके, तो टिपिकली ओशन वाटर सैलिनिटी या तो हम लोग बोलेंगे 3.5% है या फिर बोलेंगे 35 पार्ट्स पर 1000 है। अब इस सैलिनिटी के लिए जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम लोग उसकी बात करें, अभी जो हम लोगों ने देखा कि 1000 ग्राम में लगभग 35 ग्राम्स के आसपास डिजॉल्व सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए लगभग अगर हम लोग 1000 ग्राम वाटर की बात करें, 1 किलोग्राम वाटर की बात करें तो उसमें लगभग 965.2 ग्राम्स तो वाटर हो गया और बचा हुआ लगभग 34.8 ग्राम्स के आसपास आपका सॉलिड्स हो गए थे ना, अदर कंपोनेंट जिसमें हम लोग डिजॉल्व सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। अब सॉलिड्स में देखिए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम लोग बात करें, ये सब आपको याद भी करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। देखिए क्लोराइड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट विद वैल्यू ऑफ 19.2 ग्राम्स, सोडियम फॉलोड बाई 10.62, उसके बाद सल्फेट है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन पोटेशियम एंड फिर बाद में अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अगर मैं टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाना चाहूँ, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप पार्ट्स पर 1000 में भी हम लोग देख रहे थे तो देखिए क्लोराइड 19.2 जो भी आपको मैंने उसमें पाई डायग्राम में दिखाया था, सोडियम 10.6, सल्फेट 2.7। अगर हम लोग परसेंट टर्म्स में देखेंगे तो वैल्यू ये दी गई हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें। अगर हम लोग माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखिए गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। न्यूट्रिएंट्स की बात करें सिलिकॉन प्रेजेंट है ना, डाइटम्स यूज़ करते हैं, आपको पता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, है ना। उसके बाद हम लोग और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद को कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, ब्रोमाइड, कार्बन, है ना। इस तरह से अगर हम लोग ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो लिथियम, रुबीडियम, तो ये एक आपको कॉम्पोजिशंस मिल जाते हैं। अगर हम लोग सॉल्ट वाइज देखें, मेजर डिजॉल्व सॉल्ट की बात करें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे रैंक 1 पे क्या जाता है आपका? सोडियम क्लोराइड। अगर परसेंट पीपीटीज में वैल्यू देखेंगे 27.213 और परसेंट वाइज देखेंगे तो 77.8% टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड है, फॉलोड बाई मैग्नीशियम क्लोराइड, देन मैग्नीशियम सल्फेट। ये टेबल भी आपको याद करनी पड़ेगी, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अच्छा, ये टेबल्स इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सैलिनिटी को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं ना। एक सिंपल सा तरीका क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए, उसको इवेपोरेट करिए, इवेपोरेट करने के बाद जो सॉल्ट्स बचे उनको आप मेज़र कर लीजिए। एक तो तरीका ये हो गया, बट इस तरीके में खामियां, एक तो टाइम बहुत लगेगा, दूसरा क्या होता है कि सॉल्ट्स में भी तो बॉन्डिंग के फॉर्म में कुछ वाटर प्रेजेंट होगा। उसके अलावा
जब आप इवेपोरेट करोगे तो हो सकता है कुछ सॉल्ट भी इवेपोरेट करे, कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इवेपोरेट कर जाएँ, तो इससे बहुत एक्यूरेट आपको मेजरमेंट नहीं मिलता है। दूसरा मेथड क्या होता है, हम रिलाई करते हैं एक सी वाटर की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी सी वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वाटर का वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन जो डिजॉल्व सॉलिड उनका कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज, प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता है। तो अगर आपको किसी एक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए, किसी एक मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए, बेस्ड ऑन दैट आप सैलिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बाकियों का चेंज नहीं होगा। तो एक का अगर आपको पता है तो आप बाकी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप अंदाज लगा सकते हो टोटल सैलिनिटी क्या होगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे क्लोराइड अभी हम लोगों ने बात करी ना, क्लोराइड का 19.2 ग्राम्स मैंने आपको दिखाया था पार्ट्स पर थाउजेंड में। तो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, ओके, आप फार्मूले को भी याद कर लीजिए कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप सैलिनिटी मेजर कर सकते हो। अगर आप क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है पीपीटी में, अगर आप पता है तो बेस्ड ऑन दैट विद डिवाइडिंग विद दिस पर्टिकुलर फैक्टर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सैलिनिटी। लाइक अब जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पर बोलूँ 19.2 था, ठीक है, तो 9.2 से अगर हम 1.865 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 34.7। ठीक है, तो आप आराम से, अगर आपको क्लोरिनिटी दे दिया है, आपको क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन दे दिया जाए पीपीटीज में, तो आप आराम से सैलिनिटी मेजर कर सकते हो इस तरीके से। तीसरा मेथड इंस्ट्रूमेंट्स के, एक सेलेनोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत एक्यूरेट है। ये वैसे कैसे मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, क्योंकि जहाँ सॉल्ट्स प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, तो बेस्ड ऑन दैट इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ सैलिनिटी। और इसका जो एक्यूरेसी वो काफ़ी हद तक है ना, इट कैन डिटरमाइन सैलिनिटी रेजोल्यूशन बेटर देन 0.003। इट्स क्वाइट एक्यूरेट मतलब इंस्ट्रूमेंट है ये। अब बात करते हैं हम लोग, लेट्स कंपेयर सी वाटर विद द फ्रेश वाटर ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग कंपेयर करें, अगर कलर ट्रांसमिशन की बात करें सबसे पहले, तो आप देखिए स्मॉल क्वांटिटी का वाटर लोगे तो प्योर वाटर भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है, कुछ हद तक सी वाटर भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है। बट अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लेते हो तो प्योर वाटर अपीयर्स ब्लू ग्रीन बिकॉज ऑफ, है ना, स्कैटरिंग। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ, और यही सब प्रॉपर्टी आपको इवन ओशन वाटर की भी दिखाई देती है, जिसकी सैलिनिटी अबाउट 35 पार्ट्स पर थाउजेंड है। ओडर की बात करें, आपको पता है सी वाटर में एक स्पेसिफिक स्मेल होती है ना, डिस्टिंक्टली मैराइन स्मेल होती है, तभी सी फूड में भी आपको स्मेल सुनाई देती है ना, जबकि प्योर वाटर ओडरलेस होता है। टेस्ट की बात करें, प्योर वाटर टेस्टलेस होता है, ये सॉल्टी होता है ना, जो लोग ओशन में डिप किए पता है, जरा सा पानी चला जाता है, फील दैट साल्टी, है ना। पीएच की बात करें, प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल, और इसका जो अगर हम लोग बात करें सी वाटर की बात करें, स्लाइटली एल्कलाइन, 9 से 8.1 के आसपास एवरेज सैलिनिटी है। एवरेज पीएच जो वेरी करता है 8 से 8.3 के बीच में। तो ये सब वैल्यूज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेंसिटी अगर देखें तो सी वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1.028 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पर अगर देखें 1 है केवल। फ्रीजिंग पॉइंट डिजॉल्व सॉलिड की प्रेजेंट की वजह से थोड़ा सा लोअर होता है, -1.9 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो थोड़ा हायर साइड पे होता है। ठीक है, तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सैलिनिटी वेरी कैसे करती है, देखिए ओपन ओशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती है, 33 से 38% के आसपास आपको देखने को मिलता है। बट आप कोस्टल एरियाज़ की चलिए या इनलैंड सी की तरफ चलें तो सैलिनिटी बहुत वेरी करती है। कोस्टल एरियाज़ में, लाइक एक एग्जांपल दिया, बाल्टिक सी के आसपास अगर देखें तो कोस्टल एरियाज़ में, बाल्टिक सी में सैलिनिटी कम्स डाउन टू अबाउट 10 पार्ट्स पर थाउजेंड। और 10 पार्ट्स पर थाउजेंड पे जब सैलिनिटी, तो हम उस टाइप के वाटर को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर, ओके। एंड दिस लोअरिंग ऑफ सैलिनिटी इज बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर, आइदर थ्रू मेल्टिंग ऑफ आइस और थ्रू रिवर वाटर सरफेस रन ऑफ, तो उसकी वजह से सैलिनिटी काफ़ी कम हो जाती है। बट अगर हम लोग यही एवरेज सैलिनिटी इनलैंड सीज़ की देखें तो लाइक रेड सी की बात, कुछ जो और सीज़ की बात करें, वहाँ पे एवरेज सैलिनिटी 42 पार्ट्स पर थाउजेंड तक पहुँच जाती है ना। तो सैलिनिटी काफ़ी वेरी करती है कुछ कुछ जगहों पे। और इनलैंड बॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ओपन ओशंस की बात करें तो उसमें चूँकि मिक्सिंग होती रहती है ना। अब देखिए इनलैंड बॉडीज़ के एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, यहाँ पे देखिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया है ग्रेट सॉल्ट लेक का। इसकी सैलिनिटी अगर आप देखें 280 पीपीटीज़ हैं। और एक और जो वेल नोन है जिसका आपने अभी नाम सुना होगा, डेड सी। डेड सी में अगर आप सैलिनिटी देखें, इट कम्स आउट टू बी अबाउट 330 पार्ट्स पर थाउजेंड। मतलब ये कहा जाता है इसमें सैलिनिटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से, जैसे नॉर्मल वाटर में आपको तैरने के लिए हाथ और लेग्स स्प्रेड करने पड़ते हैं, यहाँ पे अगर आप यूँ करके भी करो ना तभी आप तैरते रहोगे, इतना फ्लोटेशन मिलता है आपको बिकॉज ऑफ दिस हायर सैलिनिटी। ठीक है, अच्छा, सैलिनिटी में सीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली
जो रेनी सीजन्स होंगे, जब सरफेस रन ऑफ रिवर्स का बढ़ जाता है तो उस समय सैलिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, और जब एक्सेसिव समर कंडीशंस होंगी, हीट कंडीशंस होंगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज़ कर जाएगा ना। इसमें कुछ भी कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग टैप वाटर की सैलिनिटी देखें, इट कम्स आउट टू बी 0.58 है ना, तो इनकी बहुत ही कम रहती है, लोअर सैलिनिटी होती है। अब हम लोग बात करते हैं सैलिनिटी वेरी कैसे करती है ना। सैलिनिटी में वेरिएशन, देखिए सैलिनिटी अभी हम लोग बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड इन द अमाउंट ऑफ वाटर, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ना। तो अगर ऐसी प्रोसेस है जिससे वाटर ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी रिड्यूस होगी, और ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से वाटर की कमी हो रही है, लाइक इवेपोरेशन हो रहा है, तो सैलिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती चली जाएगी, है ना। थोड़ा उसी से कोरिलेट करते हैं। पहले इस ग्राफ को देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेटर शो किया गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर हम लोग पोलर एरियाज में पहुँच गए 90 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये वाली जो बाहर वाली लाइन है टेम्परेचर को डिपेक्ट कर रही है, और आपको पता है टेम्परेचर हाईएस्ट कहाँ पे होता है, इक्वेटर के आसपास, है ना। सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशंस आपको इक्वेटोरियल एरिया में मिलती है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल एरिया में। तो अगर मैं नीचे वाला ये वाला ग्राफ ना दिखाऊं तो इमीडिएटली अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे यार सैलिनिटी, चूँकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल एरिया में, तो इवेपोरेशन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होगा, तो सैलिनिटी भी हाईएस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सैलिनिटी मैक्सिमम होती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। अब देखिए ये जो दूसरा वाला ग्राफ है सैलिनिटी को शो कर रहा है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू सैलिनिटी की आपको कहाँ पे मिल रही है ना, ये यहाँ पे देखिए सैलिनिटी की वैल्यूज़ दी हुई है, तो ये आपको मिल रही है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, है ना। ट्रॉपिकल एरियाज से अगर आप इक्वेटर की तरफ जाओ तो भी सैलिनिटी कम हो रही है, और पोलर एरियाज की तरफ जाओ तब भी सैलिनिटी कम हो रही है, दोनों हेमिस्फीयर में। समझने की कोशिश करते हैं ऐसा, कि पोलर एरियाज में सैलिनिटी कम हो तो आपको समझ में आता है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेल्टिंग की वजह से जो फ्रेश वाटर रिलीज होता है दैट विल कीप द सैलिनिटी लो, एंड देयर इज नॉट मच ऑफ इवेपोरेशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिवली कोल्ड कंडीशंस। इक्वेटोरियल एरिया में लो क्यों होती, उसको समझने की ज़रूरत है। अभी आप बोलो टेम्परेचर हाईएस्ट इवेपोरेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर इवेपोरेशन ज़्यादा है तो सैलिनिटी कम कैसे हो रही, उसकी वजह क्या है। एक तो आपको पता है यहाँ ना डोल्ड्रम की प्रेजेंस की वजह से एक्सेसिव रेनफॉल होती है ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको इक्वेटोरियल एरिया में देखने को मिलती है, और थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल से फ्रेश वाटर ऐड होगा तो लोअर करेगा। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग सरफेस सैलिनिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जैसे जैसे फ्रेश वाटर ऐड होगा सैलिनिटी कम होती चली जाएगी। मोर ओवर क्या होता है, अगर आप वर्ड एटलस चेक करें बैठ के, तो इक्वेटोरियल एरिया में वर्ल्ड की सब कुछ मेजर रिवर्स फॉल करती हैं दैट एड लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द ओशंस, सो दैट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग लो सैलिनिटी इन द इक्वेटोरियल एरियाज, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करिएगा। अच्छा, टेम्परेचर इज हाईएस्ट इन द इक्वेटोरियल एरिया बट सैलिनिटी इज हाईएस्ट इन द ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। क्लियर, आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये हम लोगों ने क्या बात करी, सरफेस सैलिनिटी कैसे वेरी कर रही है ना। अगर हम लोग डेप्थ के साथ सैलिनिटी की वेरिएशन को स्टडी करना चाहें तो कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हम लोग हाई लैटिट्यूड की बात करें, ये लोअर लैटिट्यूड की बात करें, लाइक ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करें, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको पता है कि सरफेस पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, एक्सेसिव इवेपोरेशन, लेस ऑफ वाटर एडिशन, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। बट जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हो ना, जैसे जैसे आप नीचे की ओर आ रहे हो, तो सैलिनिटी क्या कर रही है, शुरुआत में तो देखिए यहाँ तक सेम रहती है, फिर सैलिनिटी डिक्लाइन करना शुरू करती है इस पॉइंट तक, और यहाँ पे आने के बाद फिर डेप्थ के साथ सैलिनिटी में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हो रही। तो देखिए सैलिनिटी वेरिएशन आपको अपर रीजन में ही दिख रहा है, लोअर मतलब बॉटम ऑफ द ओशन की तरफ सैलिनिटी बहुत वेरिएशंस नहीं हो रही है, ठीक है। एक तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी। दूसरा आपने क्या देखा कि लोअर लैटिट्यूड्स में सरफेस पे सैलिनिटी ज़्यादा है, एज यू आर गोइंग डीपर सैलिनिटी इज डिक्लाइनिंग, एंड एट सम डेप्थ उसके बाद वो सैलिनिटी में डिक्लाइन, फर्दर डिक्लाइन रुक जाती है। अगर हम लोग हायर लैटिट्यूड की बात करें, लाइक पोलर एरियाज़ की बात करें, तो पोलर एरियाज देखिए, चूँकि अभी मैंने बताया ना मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर की वजह से सरफेस सैलिनिटी कम होती है, 33 के आसपास, है ना। एंड एज यू आर गोइंग डीपर, क्योंकि सरफेस पे कम थी तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही है, एंड अगेन एट सब कुछ डेप्थ के बाद फिर वो स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के ग्राफ बना के पूछ ले, इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लें क्योंकि ऐसा, तो एक्सप्लेन कर लेंगे आप लोग, है ना, असर्शन रीजन का क्वेश्चन अगर डिज़ाइन करके देते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, तो कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनकी वजह से सैलिनिटी इंक्रीज़ करेगी, कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनकी वजह से सैलिनिटी डिक्रीज़ करेगी। एक कर करके देखते हैं। प्रेसिपिटेशन, अब
अब पानी ऐड होगा, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के फॉर्म, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, रेन, स्लीट, हेल, स्नोफॉल, डायरेक्टली ऑन द ओशन, किसी भी तरीके से हो, इट विल ऑलवेज ऐड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ऐड करेगा तो क्या होगा, सरफेस सैलिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिंपल है ना, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। रन ऑफ की बात करें, स्ट्रीम्स की थ्रू जो सरफेस रन ऑफ से वाटर आएगा तो वो भी क्या करेगा, वो भी वाटर ऐड करेगा। स्ट्रीम्स कैरी वाटर टू द ओशन, इसकी वजह से क्या होगा, फिर सरफेस सैलिनिटी डिक्रीज करेगी, है ना। आइस वर्क मेल्टिंग से फ्रेश वाटर रिलीज होगा तो सरफेस सैलिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। सी आइस मेल्टिंग क्या होगा भाई, आइस की मेल्टिंग हो रही, बात तो वही हो रही, फ्रेश वाटर एडिशन हो रहा है, फ्रेश वाटर एडिशन होगा तो सैलिनिटी आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, सी आइस फॉर्मिंग, आइस का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रेश वाटर फिक्स हो जा रहा है आइस के फॉर्म में, तो क्या होगा, सैलिनिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसी तरीके से एवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ट्रॉपिकल एरियाज में, तो सैलिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। इस टेबल को भी रीड कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा सैलिनिटी के विषय में आपने जाना, सैलिनिटी होती क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए। सैलिनिटी को कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या, वो टेबल आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर हम लोगों ने बात करी कि सैलिनिटी वेरी कैसे करती है, कोस्टल एरियाज में कम क्यों होती है, ओपन ओशन में कितनी वेरी करती है। फिर हम लोगों ने सरफेस सैलिनिटी के रीजनल वेरिएशंस को स्टडी करा, और उसके बाद हम लोग डेप्थ के साथ कैसे सैलिनिटी वेरी करती है वो भी स्टडी किया, और एंड में हम लोगों ने उन प्रोसेसेस को जानने की कोशिश करी जो जिनकी वजह से सैलिनिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है। सिंपल सा टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।